आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 11 पार्ट ए में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज आपका ये जो कोर्स है ये हाफ पे पहुंच गया, 50% हो गए, ठीक है। और आप मुंतखब लोग हैं, देखें क्लास भी 50% रहेगी ना, शैतान काबू कर लेते हैं। तो ये नेक्स्ट कोर्स भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है मंगल बुध से। इसकी भी फ्लायर्स वगैरह ग्रुप में आए हुए हैं, इसको भी आप शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक बताएं ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं उससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। तो क्या आपने लेसन पढ़ा, साथ साथ इसको देखते रहें। वैसे भी अब बड़ा ज़रूरी है, नेक्स्ट वीक आपका जो है वो मिड स्टार्ट होना है। तो आपकी एक ओरिएंटेशन और रिवीजन क्लास होगी 25 तारीख को, यानी नेक्स्ट जो आपका जुम्मा आएगा, जुम्मा और हफ्ता होती है ना हमारी क्लास, तो जुम्मे वाले दिन आपकी रिवीजन क्लास होगी 1 से लेकर 11 तक, कुरान पार्ट की भी और ग्रामर पार्ट की भी, और क्विज़ ओरिएंटेशन भी होगी। उसमें क्विज़ से रिलेटेड आपको कुछ जो बातें होंगी वो इंपॉर्टेंट वो भी बताई जाएंगी। तो वो लेसन तो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और हफ्ते वाले दिन आपकी क्लास नहीं होगी, आपने इधर नहीं आना, घरों में आपको उसी तरह 8 बजे लिंक आ जाएगा। 8 से 10 हमने टाइम सेलेक्ट किया है, 8 से 10 आपका क्विज़ का टाइम होगा, वो घर बैठे आप करेंगे, ठीक है। तो लेसन इसलिए आप साथ साथ आप करते रहें। वर्कबुक कंप्लीट करने की लास्ट डेट भी आई हुई है, वो भी अभी बात करते हैं। और इसी तरह आपने क्विज़ भी कंप्लीट करने हैं, तो साथ साथ करते रहें। कोई चीज़ ना समझ आए तो ग्रुप के अंदर आप देख रहे होंगे कि 7-8 एडमिन हैं, वो जितने भी एडमिन हैं आप किसी को भी रब्ता कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं मेरे से ही करना है। वो माशाल्लाह सारे ट्रेंड हैं, मेरे अलावा जितने भी हैं, बल्कि बेहतर है मेरे से अलावा आप लोगों से बात पूछें और इंशाल्लाह आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर ज़रूर मिलेगा। जी, अज़्ज़ालीन का मायने बताएं। ये जमा है या वाहिद है? जमा है। कौन सी जमा होगी ये? ज़ालुन होगा या ज़ालिन होगा? ज़ालिन होगा, ठीक है। तो सिंगल इसकी ज़ाल होता है, ठीक है। तो ये वैसे QC2 में आएगा भी। तो अलिफ लाम लगा हुआ है, तो ये इस्म हो गया या हरफ हो गया या फ़ेल हो गया? इस्म हो गया, अलिफ लाम लग गया, ठीक है जी। तो भटके हुए। अल फलाह, जी, खाली कामयाबी या तरफ? तरफ हमने कोई पढ़ा है? हरफ नहीं, कोई हरफ हमने पढ़ा है जिसका मतलब वो तरफ। इला, तो इसमें कहीं इला लगा हुआ है। अगर इलल फलाह हो तो फिर होगा कामयाबी की तरफ। तो ये तो खाली फलाह है ना, तो खाली कामयाबी होगा। तो आतिना, आती का मतलब दे और ना हमें, ये इशारा हम पढ़ चुके हैं। तो आज के सबक में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अब सूरतें स्टार्ट हो गई। तो आज हमारी पहली सूरत जो है कुल हुवल्लाहु अहद, सूरा इखलास, इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे, इसको देखेंगे। वालेकुम। और ग्रामर के अंदर आज हमारा फ़ेल माजी कंप्लीट हो जाएगा। फ़ेल माजी हमने स्टार्ट किया हुआ ना, तो फ़ेल माजी में हमने पहला सेट पढ़ा था फ़अला, फ़तहा, जाअला, और दूसरा सेट हमने पढ़ा था नासरा, खालका, ज़करा, आबदा। 4 थे उसमें, टोटल कितने हो गए? 7। और 7 और तीसरे सेट में ये ज़रबा अकेला ही है, तो 8 हो गए। और अगले 3 सामिया, अलिमा, आमिला, 8 और 3 11। तो टोटल 11 हम पढ़ेंगे माजी में, और यही वाले 11 हम पढ़ेंगे मुज़ारे में, और यही वाले 11 पढ़ेंगे अमर में। तो जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तो फ़ेल माजी से लेके अमर तक हमारे ये 11 सेट पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और ये बहुत दफ़ा कुरान मजीद में आए हैं। नुक्ते तालीम की हम एक बात बहुत ज़रूरी आज करेंगे, और आज के लेसन में हम सिर्फ 16 नए अल्फाज सीखेंगे जो कि कुरान मजीद में देखें 2000 बार तकरीबन आए हुए हैं। तो असल कामयाबी तो ये है कि सीखेंगे सिर्फ 16 और कुरान मजीद के 2000 सीख जाएंगे। तो हमारी बैटरी जो है देखें 31,000 के करीब पहुंच गई है, 30,000 क्रॉस कर चुकी है, और अभी हमारा कोर्स आधा हुआ है। और हमारा टारगेट इस कोर्स का क्या है? 40,000 हमने क्रॉस करना है, जो कि 50% से ज़्यादा है। कुरान मजीद के टोटल अल्फाज कितने हैं? 78,000। तो 78,000 में से आधे से ज़्यादा हम इंशाल्लाह इस कोर्स में ही सीख चुके होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 7 होमवर्क हैं जी आपके, ये आपको अपनी ज़िंदगी का इसको हिस्सा बनाएं, ठीक है।
तो 2 तिलावत के हैं 5 मिनट देखकर, 5 मिनट ज़ुबानी, 2 पढ़ने के, किताब से, बुकलेट से, शीट से, कहीं से भी मुख्तलिफ ऑप्शन हैं आपके पास, ऑडियो वीडियो से। अपने किसी ना किसी दोस्त को इसमें इन्वॉल्व करें, ठीक है, शौक़ पैदा करें दूसरों में। कोर्स हमारे इंशाल्लाह यके बाद दीगरे शुरू होते रहेंगे। हमारा पैटर्न यही है कि हमारा नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट होने वाला हो जाता है जब एक ग्रुप मिड तक पहुंच जाता है। तो जैसा कि आपका मिड तक पहुंच रहा है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह वो जब इंशाल्लाह मिड तक पहुंचेगा तो अगला स्टार्ट होने वाला हो। तो इसी तरह हम प्लान करते हैं उसको। तो आप नए कोर्सेज़ का भी अपने जहन में रखें, और जो खुदा न खास्ता किसी वजह से मैचअप नहीं कर पाए या दोबारा करना चाहते हैं तो वो नए कोर्स में भी आ सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है कि भाई इधर आ गए हैं तो उधर नहीं आ सकते, नहीं, आपकी अपनी क्लास है, जब मर्ज़ी आएँ, जब मर्ज़ी। वैसे शौकिया भी आ सकते हैं, बेशक आप कोर्स एक दफ़ा कर लें प्रॉपर तरीके से, और बाद में अगर आप कोई क्लास आपकी कमज़ोरी है, आप दोबारा आके इन टच रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो आप वो कर सकते हैं। और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करने का, इसकी भी कोशिश करें, नई नई सूरतें याद करने की कोशिश करें, एंड से शुरू हो जाएँ, छोटी छोटी सूरतें हैं। तो आप मुंतखब हैं, इस बात को ना भूलें। अल्लाह ताला ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस अल्लाह के इंतखाब को साबित करते हैं या नहीं करते। अल्लाह ने आप पे छोड़ दिया, अल्लाह ने आपको मौका दे दिया, अब आपके ऊपर है। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब बाद में कि जनाब मुझे मौका नहीं मिला, ठीक है। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये दुआ आप ज़रूर करते रहें, ठीक है। इस दुआ को आप करते रहें और अल्लाह से आप मांगते रहें। किस बारे में? कि ये जो आपने अल्लाह ताला मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, इसमें मुझे इल्म अता फरमा और मुझे अमल की भी तौफीक अता फरमा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं इस दुआ को। और आज हमारी सूरह इखलास है, पहली सूरत है, और इसके बारे में थोड़ा सा तारुफ में ये है कि जी ये इब्तदाई मक्की सूरत है, मक्की सूरत है और शुरू के मक्की दौर की ये सूरत है। और ये बहुत छोटी मगर बहुत ही अहम सूरत है, छोटी सी है और बहुत ही अहम है। और नमाज में इसको सिर्फ इस नीयत से मत पढ़िए कि ये छोटी है, बल्कि इसकी अहमियत को सामने रखते हुए हमें पढ़ना चाहिए। इसकी अहमियत के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से चंद एक ये हैं कि नाम इखलास, यानी जो कोई समझ कर पढ़े और इस पर ईमान लाए तो इसका अकीदा खालिस हो जाएगा। और लोगों ने सवाल किया ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि जी, लोगों ने बताया कि जी हम तो ऐसे ऐसे माबूद की इबादत करते हैं, कोई सूरज की इबादत करता था, कोई बुतों की, कोई किसी की, कोई किसी की। तो आपसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा कि आप बताएं, आप के जिस माबूद की इबादत करते हैं वो कैसा है। तो अल्लाह ताला ने साथ ही ये सूरत नाजिल की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जवाब में ये सूरत बोली। तो इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपना तारफ़ कराया, अभी मैं क्या हूँ। तो कैसी ज़बरदस्त बात है। तो ये अल्लाह ताला की तारीफ़ है इसके अंदर सारी की सारी। और ये सूरत जो है 1/3 कुरान के बराबर है, यानी 10 सपारे। इसके बारे में हदीस भी है कि हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम में से कोई एक रात में कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ने से आजिज़ है। तो आगे से वो सहाबा थे ना, देखें, उन्होंने हमारी आसानी के लिए सवाल किया। तो सहाबा कराम ने सवाल क्या किया कि कुरान का तीसरा हिस्सा एक रात में कैसे पढ़ लें, तो बड़ा मुश्किल है 10 सपारे रोज़ पढ़ना। तो सहाबा कराम तो अमल करते थे ना, सिर्फ सुन नहीं लेते थे। हम तो सिर्फ सुनते हैं, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। वो जो सुनते थे वो अमल भी करते थे। तो उन्होंने जब सोचा, उन्होंने जब देखा कि ये तो 1/3 कैसा रोज़ पढ़ेंगे, ये तो फिर रोज़ पढ़ने पड़ेंगे 10 सपारे। तो उन्होंने तो पढ़ने थे, सिर्फ सुन नहीं रहे थे, उन्होंने पढ़ना था। उन्होंने जब सोचा ना कि ये तो 10 सपारे आसान नहीं है पढ़ना, तो फिर आगे से जवाब मिला। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद, यानी ये सूरत कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। यानी रात को सोते वक्त आप एक दफ़ा पढ़ लें, पढ़ें ज़रा, आती है ना सबको। तो एक दफ़ा पढ़ेंगे 10 सपारों का सवाब मिल गया। अच्छा, अगर 3 दफ़ा पढ़ लें तो पूरा कुरान मजीद हो गया कि नहीं हो गया। तो बैठे बैठे कुरान मजीद का ज़रा सवाब ले लें, सारे पढ़ लें, ज़रा 3 दफ़ा पूरा कर लें, फिर आगे चलते हैं। जी 14 बंदे बैठे हैं, 14 कुरान शरीफ का सवाब मुझे तो मिल गया क्योंकि मैंने आपसे करवा लिया ना। तो ये फ़ायदा है दूसरे से करवाने का, हालांकि मैंने खुद नहीं पढ़ा। तो इसलिए आप जब दूसरे को अमल पे लेके आएंगे, दूसरे के अमल का आपको बोनस फ़ायदा है। अल्लाह ताला ने कैसी ज़बरदस्त आपके लिए जो है वो नामा माल के अंदर एक साइंस रखी हुई है कि अगर आप साइंस के ऊपर चलें
दूसरों को चलाएं, दूसरों को कोर्स की तरफ ले आएं। वो जितना अमल करेगा, पता नहीं वो ऐसा अमल कर जाए वो आगे टीचर बन जाए, आगे कितने स्टूडेंटों को पढ़ा जाए, और उन स्टूडेंटों में आगे कितने टीचर बन जाएं, वो आगे कितने स्टूडेंटों को पढ़ाएं, और आप दुनिया से चले भी गए हों और अगले 200 साल तक वो सिलसिला जारी रहे, तो आपको कब्र में उस दिन फिर पता चलेगा कि ये काम मैं ठीक करके आया हूँ, और कुछ करके आया या नहीं करके आया। ठीक है, तो जब कब्र से वाले मुर्दे को अगर बाहर निकाला जाए ना, और उसे मौका दिया जाए कि चल तू बाहर चला जा और कोई एक अमल करके वापस आए, तो वो आते साथ कौन सा अमल करेगा? क्या अपने वालिदैन को मिलेगा, जाके अपने रिश्तेदारों को मिलेगा? वो आते साथ सदका करेगा, क्योंकि अंदर जाके पता चलेगा कि सदके की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, और आप किसी को नफ़ा बख्श इल्म सिखा दें तो वो सदका जारिया बन गया कि नहीं? तो ये बहुत बड़ा काम है, ये कोई छोटा काम नहीं है। ऊपर से कुरान, उससे बेहतर कोई किताब है? कुरान किसका कलाम है? अल्लाह से बेहतर कोई ज़ात है? कुरान किस पे नाजिल हुआ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई हस्ती है? तो हर तरफ ही बेहतरीन बेहतरीन है। तो जो उसको करने वाला होगा वो कैसे पीछे रह जाएगा? वो भी सबसे बेहतरीन बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझें। नुकात इस सूरत को और आखिरी 2 सूरतों के साथ, यानी मुअव्वज़तैन, आखिरी जो 2 कुल हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, यानी ये जो 3 कुल हैं, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 1 बार और फजर और मगरिब के बाद 3-3 बार पढ़ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो सुन्नत क्या होता है? जिस पे अमल किया जाए, तो हमें अमल करना चाहिए। तो करेंगे आज से कि हर नमाज के बाद 1-1 दफ़ा, और फजर और मगरिब के बाद कितनी दफ़ा? 3-3 दफ़ा, और रात को सोने से पहले भी 3-3 दफ़ा पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है। हमको किसकी इबादत करनी चाहिए या माबूद कौन हो सकता है, इसका बेहतरीन जवाब क्या था? ये सूरह इखलास जो कि अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई। जी जी, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 1-1 दफ़ा, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो भी नमाज पढ़ें, यानी हर नमाज के साथ मामूल बना लें कि 1-1 दफ़ा आपने कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह फलक, सूरह नास ये ज़रूर पढ़नी। ठीक हो गया, इससे आपकी प्रोटेक्शन रहेगी। वो कैसे प्रोटेक्शन रहेगी? आगे सूरतें आ रही हैं इंशाल्लाह, ये भी उसकी तफसील में आपको मज़ीद उनकी भी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि अच्छा ये तो इतनी ज़रूरी हैं, हम तो कभी इनको ऐसे सोचते ही नहीं थे। और फजर और मगरिब के बाद 3-3 दफ़ा। क्यों? क्योंकि फजर और मगरिब के टाइम पे फरिश्तों की ड्यूटियाँ चेंज होती हैं, और जब ड्यूटी चेंज का टाइम होता है ना, उस टाइम घपले के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे ही होता है ना, तो घपला कौन करेगा? शैतान। तो शैतान के अटैक के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं फजर का टाइम और मगरिब का टाइम। इसलिए उस वक़्त 3-3 दफ़ा, ठीक हो गया, उस वक़्त 3-3 दफ़ा, और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 1-1 बार इसको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तौहीद का तसव्वुर पेश करने के लिए बेहतरीन मुख्तसर सूरत कौन सी है? जी, सूरह इखलास, आज वाली सूरत। तो इसको हम एक दफ़ा इसकी तिलावत सुनते हैं, और जो वर्ड्स आपको इसमें से आते हैं उस पर थोड़ा सा गौर भी करें और तिलावत भी सुन लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो आपको पहले ही पता है, क्यों जी? ऐसे ही है ना, लेसन नंबर 2 में शायद आपने पढ़ी थी, 1 में। तो बिस्मी का क्या मतलब? कितने टुकड़े हैं इसके? जी, खामोशी छा गई। 2। कौन कौन से? बे और इसम। इसम का मतलब नाम, और बी का मतलब से, नाम से। किसके नाम से? अल्लाह के नाम से, जो कि रहमान है और रहीम है। और रहमान का क्या मतलब? शिद्दत से मेहरबान, और रहीम मुसलसल रहम करने वाला। इसमें तसलसल पाया जाता है। जी आगे, कुल, ये हम कह दीजिए, ये हमारे उर्दू में भी इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। और हुआ, इशारा, ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। वो कह दीजिए, वो अल्लाह। ठीक है। आहद, आहद एक, ठीक है, तो वाहिद है जैसे। इसी तरह अल्लाह, अल्लाह। समद अभी हम देख लेंगे। अलिफ लाम लगा हुआ है, इसका मतलब है ये भी इसमें। ठीक है। लम, ये हम पढ़ चुके हैं कि लम होता है डिड नॉट, ठीक है, पास्ट में।
तो यलिद हम देख लेंगे, इसी तरह वा और लम फिर वही आ गया, यूलद ये भी अभी हम देख लेते हैं, वलम फिर वही वर्ड, यकून का मतलब होता है लहू, जी क्या इशारा है, लहू, लहू लहुम, लका, ली, लकुम, लाना, लहा, ठीक है। तो ये लहू उसके लिए, तो कुफवान ये हम देख लेंगे, अहद ये फिर वही आ गया, ठीक है। लेकिन अहद का मीनिंग चेंज हो जाता है मुख्तलिफ पोजीशंस के हवाले से, वो कैसे होता है ये भी हम देखते हैं जी। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है, ठीक है जी। तो ये किसको हुक्म हुआ है, नबी पाक सल्लम को, जब उन्होंने सवाल किया ना, साथ ही अल्लाह ने ये वही नाजल कर दी भी आप इनको ये कह दें, ये जवाब दें, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है, कुल आप कह दीजिए। और ये लफ्ज़ निकला है काला से, और काला कालू, अच्छा कालू का इशारा कोई बता सकता है क्या होगा जी, काफियों को पता चल गया, फ़अला फ़अलू, तो काला कालू वही उस तरह का ही लग रहा है ना, तो वैसे ये QC2 में आएगा और है यही वाला इशारा, ठीक है। तो कालू उन सब ने कहा, वैसे तो तर्जुमा भी लिखा हुआ है उन सब ने, वो नहीं ना, वो यहाँ पे हैं, तो ज़ाहिर है यही वाला इशारा होगा। तो आगे चलते हैं, हुआ और अल्लाह ये आपको ऑलरेडी पता है। अहद, अहद होता है एक अकेला, ठीक है, एक मायने ये लफ्ज़ सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है। अहद बेसिकली इसकी जो अगर थोड़ी सी तफसील में जाएं तो ये वर्ड निकलता है कि अहद एक ऐसी शख्सियत को कहते हैं जिसको आप सोच भी ना सकें, पहचानना तो दूर की बात है, यानी आप सोच भी ना कर सकें, इमेजिन भी ना कर सकें, यानी उसकी हर प्रॉपर्टी इन्फिनिटी है कि अगर वो मेहरबान है तो वो भी इन्फिनिटी है, उसको आप नाप नहीं सकते, रहीम है तो वो भी इन्फिनिटी है, जितने अल्लाह के नाम है। तो ये सारा ये बेसिकली लफ्ज़ जो है ना, ये लफ्ज़ जो है ये अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है। एक होता है वाहिद, वाहिद का मतलब होता है एक, और एक होता है अहद, अहद भी अकेले में ही आता है, लेकिन ऐसा अकेला जो जितनी भी मखलूक खलकत है ना उन सब में वो डिफरेंट ही हो। तो अल्लाह ताला तो मखलूक वैसे भी नहीं है ना, वो तो खालिक है, ठीक है, बनाने वाला सारा कुछ। तो ये अल्लाह की हस्ती के लिए ये वर्ड जो है वो अहद इस्तेमाल होता है। वैसे इसका मीनिंग अरबिक में अकेले के आते हैं, तो कह दीजिए वो अल्लाह एक है। तो इसको तसव्वुर और एहसास के साथ हम देखते हैं कि इसमें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया है उसमें क्या डिटेल क्या थी, क्या चीज़ हमें समझने के लिए देखनी चाहिए। ज़ात में तो अकेला अल्लाह ताला किस किस चीज़ में है, ज़ात में है पहली बात। तो ज़ात का क्या मतलब है कि अल्लाह एक है, ठीक है, इसको माँ बाप भाई बहन बेटा किसी चीज़ की कोई रिश्तेदारी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमें ज़रूरत है, हम अपने वालिदैन के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि ऐसे ही है ना, ठीक है, हम अपने बीवी बच्चों के बगैर नहीं रह सकते, बहन भाइयों के बगैर नहीं रह सकते, कोई रिश्तेदारों के बगैर नहीं रह सकते, हम कमज़ोर हैं। तो जिसके रिश्तेदारी होती है वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाता है, वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तो अल्लाह ताला की तो कोई ऐसी रिश्तेदारी ही नहीं है, इसका मतलब है अल्लाह ताला कमज़ोर नहीं है, ठीक है। तो सिफ़ात में अल्लाह ताला के 99 नाम है, वो सारी की सारी अल्लाह की सिफ़ात हैं, और उन सब में भी अल्लाह ताला इनफाइनाइट है, अकेला है। अपनी सिफ़ात में भी अल्लाह ताला एक ही है, उसका वो बेमिसल है, उस जैसा है ही कोई नहीं, ठीक है, उस जैसी मदद कोई नहीं कर सकता। इसी तरह हकूक़ में अल्लाह ताला अपने हकूक़ में भी अकेला है। दो चीज़ें आ गई पीछे, ज़ात में सिफ़ात में, इसी तरह हकूक़ में और इख्तियारात में, चार चीज़ों की बात होगी इस अकेलेपन के अंदर, चार चीज़ें छुपी हुई हैं, ज़ात, सिफ़ात, हकूक़, इख्तियारात, ठीक है। हकूक़ कौन से, कि सबसे बड़ा हक़ तो यह है कि अल्लाह ताला की इबादत की जाए, और अगर अल्लाह के अलावा नाउज़ बिल्लाह किसी की इबादत की जाए वो ही तो शिरक है, ठीक होगी बात। तो इस चीज़ में नहीं हमने पढ़ना, उसमें किसी चीज़ को हमने शरीक नहीं ठहराना, रकू सजदा दुआ वगैरह सब कुछ अल्लाह के, ये इख्तियार है ही अल्लाह के पास, तो जिसके पास इख्तियार है उसके पास जाना चाहिए ना, ठीक, किसी और के पास तो नहीं जाना चाहिए। और इख्तियारात में अल्लाह अपने इख्तियारात में भी जो है वो डिफरेंट ही है, यानी जब इसने कहा कि शराब हराम है तो फिर अब उसको कोई हलाल कर सकता है नहीं, सूद हराम है उसको कोई हलाल बना ले, पॉसिबल ही नहीं है। झूठ गलत है, सच ठीक है, तो झूठ को कोई कहे जी नहीं सच है, और सच को कहे नहीं ये गलत है, तो अब फिर करते नहीं फिर अपनी मर्जी। वो जो रूल अल्लाह ने बना दिए हैं वो उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता, चाहे जो भी ले आए, जो भी चीज़ ले आए। तो इस चीज़ के अंदर भी अपना इख्तियारात में भी अल्लाह ताला जो है ना वो अल्लाह ताला की वाहदानियत है, डिफरेंट है। तो ये चार चीज़ें, तो जायज़ा हमें लेना चाहिए कि अल्लाह ही की सिर्फ बंदगी का, अल्लाह ही सिर्फ बंदगी का मुस्तहिक है। लेकिन कितनी बार हम अपने नफ्स की बंदगी करते हैं, ये हमें थोड़ा अपना एहतसाब करना चाहिए।
कि कितनी बार हम शैतान की अतात कर बैठते हैं, उसकी मान बैठते हैं सही काम को छोड़ के। इसका हमें अपना अपना एहतसाब करना चाहिए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें सिर्फ उसी की इबादत की तौफीक दे। नफ्स की बंदगी और शैतान की अतात से निकलने के लिए मंसूबा हमें बनाना चाहिए, प्लानिंग बनानी चाहिए। यानी वो वही दुआ करें, एहतसाब करें, प्लान पे आएँ और दूसरों तक भी इस पैगाम को पहुँचाएँ। कुल यानी तबलीग कीजिए, यानी बता दीजिए, अगलों को भी बता दीजिए। हमें भी तबलीग करनी है हिकमत से, बेहतरीन अंदाज से, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। जो नहीं उसको मानते, हमें उन तक ये पैगाम लेकर जाना है। कुल हु अल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। तौहीद के अहम पहलू कौन कौन से हो सकते हैं जी? ये सारे ही हैं। अगर मैं शैतान की सुनता हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं जी, फिर तो मैं शैतान की इबादत कर रहा हूँ ना। अगर उसकी मान रहा हूँ, इबादत का मतलब यही है कि बात मान, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें शैतान की पैरवी से बचाए, आमीन। अल्लाह समद, अल्लाह अल्लाह समद बेनियाज है, ठीक। अल्लाह ताला बेनियाज ज़ात है जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती। हम सारों को अल्लाह की ज़रूरत है, अल्लाह को हमारी कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह की बेशक सारे जन्नत में चले जाएं, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। सारे जन्नत में चले जाएं, अल्लाह ताला की जन्नत छोटी नहीं होने लगी, क्योंकि ऐसे ही है। अल्लाह ताला देते वक्त अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं हो रही, ऐसे ही है। तो इस तरह अल्लाह ताला बेनियाज ज़ात है, असमद बेनियाज, जो किसी का मोहताज ना हो और बाकी सारे उसके मोहताज हों, उसको कहते हैं समद। अल्लाह समद, यानी ये एरो जा रहा है कि सब उसकी तरफ है मोहताज, जबकि वो किसी का मोहताज नहीं। समझ आ गई? वन साइडेड है सारा काम। जैसे कहते हैं ना वन साइडेड मैच हो गया, तो वन साइडेड मतलब है भाई एक ही टीम है, बस दूसरे जो मर्जी एफर्ट करते रहे, कुछ भी नहीं होना। तो ये यहाँ पे वन साइडेड मामला है सारा, कि सारा अल्लाह ताला के पास ही। इसीलिए हमें दुआ भी करनी चाहिए, एहतसाब, प्लान और उसकी तबलीग। अल्लाह समद, अल्लाह समद यानी बेनियाज ज़ात है, यानी इसको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, ना उसे नींद आती है, ना ऊँग, ना थकता है, किसी चीज़ की उसको तलब नहीं होती। हम आधा घंटा क्लास में बैठना शुरू, साथ ही बहुत थक गए आज, ठीक है, तो साथ ही हम थकना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला नहीं, कब से कायनात बनी? कभी ऐसे होता है कि आपने दुआ की और आप ये कह सकते हैं कि नहीं ये मेरी आवाज़ शायद अल्लाह ने नहीं सुनी? नाउज़ुबिल्लाह, हो ही नहीं सकता। हाँ, ये तो हो सकता है कि मैं बोल रहा हूँ और आपके अब 6 बंदे बोलना शुरू हो जाए ना, 7, तो इंसान के अंदर अल्लाह ने एबिलिटी रखी है कि वो 7 तक मुख्तलिफ आवाज़ें सुन सकता है। 8वीं हो जाए ना तो उसे एक की भी नहीं समझ आती कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। इसीलिए वो टीचर बेचारे कहते हैं भाई खामोश हो जाओ, ठीक है ना, ताकि क्योंकि उसको खुद भी नहीं समझ आ रही होती, इतने बोलने लग जाते हैं। हमारे अंदर एबिलिटी क्या है कि 7 मैक्सिमम 7 आवाज़ें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। 8वां बोले ना वो 7 ही सारे मिक्स हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला देखें कितनी मखलूक है। एट अ टाइम कितने लोग दुआ कर रहे होंगे, एट अ टाइम इस टाइम कितने लोग सजदे में होंगे, कितने लोग इस टाइम नमाज पढ़ रहे होंगे। तो अल्लाह ताला जो नहीं भी कर रहे, अल्लाह हर एक को देख तो रहा ही है, वो जो भी काम कर रहा है। और फिर मखलूक सिर्फ इंसान 8-9 अरब हैं, फिर बाकी जितनी हैं, कितने कब से सूरज निकल रहा है, गरूब हो रहा है, उसी तरह चांद की वही डेटें आ रही हैं, कभी कोई आगे पीछे हुआ है कि नहीं जी? हर चीज़ अल्लाह ताला के ताबे है, हर चीज़। तो तसव्वुर कीजिए कि इस वक्त अल्लाह ताला करोड़ों इंसानों और बेशुमार मखलूक़ात की ज़रूरत को पूरा कर रहा है, और हमारी कब से कर रहा है? अपनी अपनी एज देख लें, अपनी अपनी साल गिनें और फिर सालों के दिन बनाएं, तो कितने दिन बन जाएंगे। तो कितने दिन से आप अल्लाह की ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अल्लाह की दी हुई नेमत कानों को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। तो उनसे पूछें जिनकी नज़र चली गई बैठे बैठे, कितनी बड़ी नेमत चली गई। सुनना बंद हो गया, बोलना बंद हो गया। जितना मर्जी अक्लमंद इंसान हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, अल्लाह ना करे वो गिर के वो को दिमाग पे चोट लग जाए ना, कोई एक तार शार्ट हो जाए ना, तो कोई भी उसको इंजीनियर, डॉक्टर नहीं या प्रोफेसर कुछ भी नहीं कहेगा, सारे कहेंगे पागल है, क्योंकि ऐसे ही होगा ना। तो कैसा निज़ाम है, कितना ज़बरदस्त। तो अल्लाह की जो है वो हिकमत और अल्लाह ताला के बेनियाज होने को हम थोड़ा सा तसव्वुर में लेके आएँ, फिर उस चीज़ को पढ़ने का भी एक अलग ही मज़ा होता है। तो ये दुआ भी हम कर सकते हैं, ऐ अल्लाह तू मेरी ज़रूरतों को पूरा करता रहा है, आगे भी तू नहीं करनी है। ये आगे लास्ट टाइम भी एक दफ़ा मैंने आपको बताया था, ऐ अल्लाह मुझे तू सिर्फ अपना ही मोहताज बना, किसी का मोहताज मत बना। वैसे भी हम सारे अल्लाह के ही मोहताज हैं। अल्लाह समद। आगे चलते हैं, समद का मतलब बेनियाज। आगे आगे जी, लम यलिद वलम यूलद। लम यलिद, ना इसने किसी को जना, वलम और नहीं
वो जना गया, ना वो खुद जना गया है ना उसने किसी को जना है। जना मीन्स पैदा करना, ठीक है, ना वो खुद ना उसने किसी को पैदा किया है, यानी उसकी अपनी जो नस्ल में से कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अपनी नस्ल की बात हो रही है, यानी उसका बेटा वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह, जैसे ये सारे ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह इन्होंने अल्लाह का बेटा बनाया हो, ठीक है। तो ये कितना बड़ा पैगाम है सारी ईसाइयत के ऊपर, क्रॉस लग गया कि ऐसा है ही कुछ नहीं है, और फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बना दिया था नाउज़ुबिल्लाह। तो कितना बड़ा गुनाह था ये, तो इससे हमें अल्लाह ताला बचाए। लम का मतलब डिड नॉट यानी पास्ट के अंदर, और फ्यूचर में लन यानी विल नॉट, यानी फ्यूचर की जब बात होगी तो यहाँ पे डिड नॉट, विल नॉट, और ये ला आ जाता है तो वो भी नहीं होता है, और माँ आ जाता है वो भी नहीं होता है, ठीक है। माँ हम अभी कर रहे हैं फेल माजी के अंदर, जब हमने नहीं में जवाब देना हो माँ खाला का, तो हमने ये कहा उसने नहीं पैदा किया, हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी है इसको। तो लम यलिद नहीं, उसने जना, यानी उसने किसी को नहीं जना। जैसे यलिद को आप यहाँ से देख सकते हैं, वालिद, वालदैन, औलाद, विलादत, मिलाद, ये सारे अल्फाज उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपको मीनिंग याद रहेगा। इसी तरह के वलम यूलद, और ना ही वो खुद जना गया, ना उसको किसी ने पैदा किया, ऐसी भी कोई बात नहीं। यलिद उसने जना, ये एक्टिव वॉइस है, यूलद वो जना गया, ये पैसिव वॉइस, ठीक है। वो जो आप इशारे कर रहे थे ना ये वाले, ये वो पैसिव वॉइस के इशारे हैं, ये किसी तरीके में शुरू होते हैं जब हाथ यूं सीधा हो जाता है। अभी तो हम यूं कर रहे हैं ना, फिर ये यूं हो जाता है ऊपर की तरफ। आगे चलें, तसव्वुर एहसास के साथ दुआ, इत्साब, प्लान, तबलीग। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे, ना इसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है। बेशक जब इंसान थक जाता है तो बच्चे उसका दिल बहलाते हैं, कैसे ड्यूटी से बंदा थका हारा आता है और घर आ गए फैमिली को बच्चों के साथ मिलता जुलता है, वालदैन को देखता है, वो सारी थकावट ही दूर हो जाती है, चाहे वो 10 घंटे का सफ़र करके आया हो, घर आते साथ ही वो थकावट दूर हो जाती है सिर्फ फैमिली की वजह से। इसी तरह जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो बच्चे उसका सहारा बनते हैं, जब इंसान मर जाता है तो बच्चे इसका काम व नाम जारी रखने वाले बन जाते हैं। और अल्लाह ताला इन सारी कमज़ोरियों से पाक है। बेशक अल्लाह ताला को ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो थकता नहीं है, वो बोर नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा से है। इसके लिए इसका ना कोई बाप है ना माँ, वो हमेशा रहेगा, इसलिए इसको औलाद की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ईसाइयत को पैगाम कौन देगा? ये हम खुद अमल करेंगे, खुद सीखेंगे तो उन तक भी ये पैगाम पहुँचाएंगे ना कि अल्लाह ताला खुद ये फरमा रहे हैं। और ईसाइयत की जो किताब थी उसके अंदर गवाही थी कि अल्लाह के नबी एक आखिरी आएंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन पर एक किताब नाजिल होगी, उसमें सारा कुछ लिखा है, ठीक है। और वो इस चीज़ को नहीं मानते। अल्लाह ताला हिदायत दे, आमीन। जी जी, यहूदी मेरे ज़हन में नहीं है। हाँ, उज़ैर अलैहिस्सलाम, वो तो बड़ा कुछ करते हैं यहूदी, उनके को करोड़ से ऊपर जो है ना उनके मबूद हैं, करोड़ से ऊपर, जिसको दिल करता है बना लेते हैं। सूरज पसंद आया सूरज को कर लिया, ठीक है। कोई गाय पसंद आई उसको कर लिया, कोई भी चीज़ पसंद आ गई बस खुद ही अपना बुत बनाया और ख़ुद ही उसकी जनाब अपना माबूद बना लिया, नाउज़ुबिल्लाह। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके अपने हाथों के बनाए हुए तो तोड़े थे, ठीक है। वो बेसिकली यहूदी नस्ल ही है सारी। ये पहले जितने पैगंबर आए थे ना वो सारे यहूदी नस्ल से थे। असल तो जब बना ना मसला वो ये कि जब वो नस्ल चेंज हुई और अल्लाह ताला ने कुरैश में से, अरब में से नबी पाक सल्लम को चुना, तो यहाँ से ही उनका वो मुतनफ़र हो गए कि ये क्या, क्योंकि वो अल्लाह ताला की बड़ी जो है ना वो शुरू से ही वो एक लाडली चीज़ें आ रही थी, बनी इसराइल जिसको बोला गया है, एक सूरत भी है, तो उनके लिए मनो सलवा भी उतरा सारा कुछ। तो वो चीज़ें उन्होंने छोड़ के कहा नहीं जी हम तो प्याज उगाएंगे और ये सारा कुछ उगाएंगे, हमें तो ये चीज़ चाहिए ही नहीं। तो वो बहरहाल उसकी हम बड़ी इतनी डिटेल में नहीं जाते। तो वो ये जब चेंज हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दफ़ा, तो ये ही उनको बड़ी तकलीफ़ थी भाई ये कैसे हो गया। बस ना मानना हो तो हज़ार वजूहात हैं, ठीक है। जैसे वो था ना कि कहा गया कि गाय ज़िबा करो, तो वो जब करना नहीं था तो उन्होंने कहा जी अच्छा किस रंग की करें, वो छोटी हो कि बड़ी हो, क्या खाती हो, वो मुख्तलिफ क्वेश्चन शुरू कर दिए। जब बंदे ने काम नहीं करना होता ना तो वो फिर लॉजिकें बनाना शुरू कर देते। तो वो हमारा लॉजिक वाला तो दीन है ही नहीं। अल्लाह ने कह दिया बात ख़त्म, अल्लाह के नबी ने फरमा दिया बात ख़त्म, दूसरी राय कोई नहीं। क्यों जी, ऐसे ही है ना। लम यलिद के मायनी बताएं, उसने नहीं जना। आगे जी, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और नहीं, ये वही लम चल रहा है। यकुन का मतलब होता है लहू, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। कुफुवन का मतलब होता है हमसर, और अहद ऑलरेडी आ चुका है अकेला,
ठीक है। लेकिन जब ये एंड पे आता है ना इसके साथ, यानी मीनिंग चेंज हो जाता है, जब ये कुछ हर्फ जरा आ जाते हैं उसकी वजह से वो कोई में भी आ जाता है, मीनिंग मतलब वही है। अभी इसको हम देखते हैं। वलम यकुन, और नहीं, यकुन का मतलब है और नहीं है उसका, लहू, ये पूरा टेबल आप कर चुके हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, इसमें भी अगर आप इसका तर्जमा बनाएं तो वही चीज़ बन जाती है। कुफुवन, हमसर बराबरी, यानी जो को बराबरी पे हो, तो जैसे इस तरह रिश्ता तय करते वक्त कुफू का ख्याल रखा जाता है। कुफू का मतलब होता है तवाज़न, ठीक है, तवाज़न यानी ये जो तराजू जिस तरह बना, लड़की का ख़ानदान लड़के का ख़ानदान, तो यहाँ से भी हम इसको याद रख सकते हैं। अहद मीन्स कोई, तो यहाँ देखें कुल हु अल्लाहु अहद, ठीक है, तो कुल हु अल्लाहु अहद, यहाँ पे मतलब इसका क्या पहले आया है एक, सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है। ये पॉजिटिव मीनिंग है, इसके दो मीनिंग होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव मीनिंग में जब इसको लेंगे तो वो एक यानी सिर्फ अल्लाह के लिए, और जब मनफी मीनिंग्स में हम इसको लेंगे तो इसका मतलब होता है कोई, नेगेटिव पे चले जाता है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, इसको हम देख लेते हैं, तसव्वुर एहसास ख्याल, और नहीं है इसका हम सर कोई, बराबरी, उसकी बराबरी पे कोई भी नहीं है, हो भी नहीं सकता। तो किन चीज़ों में बराबरी हो सकती है? ज़ात में, सिफ़ात में, हकूक़ में, इख्तियारात में, यही चार चीज़ें जिसमें अल्लाह ताला अहद था तो उसी में बराबरी आएगी ना। तो उन्हीं चीज़ों में बराबरी ज़ाहिर है किसी चीज़ में भी नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या मेरे जहन में कोई और भी है जिससे मैं डरता हूँ? इसका हमें अपना एहतसाब करना चाहिए। किसी और से हमने उम्मीदें तो नहीं लगाई हुई, ठीक है, तो उम्मीदें हमें अल्लाह से जोड़नी चाहिए। किसी और को ताकतवर तो नहीं समझता, अल्लाह से बेहतर कोई ताकतवर है? कोई नहीं। तो दुआ ये होनी चाहिए, ऐ अल्लाह तू मेरे लिए काफ़ी हो जा, यानी मेरी हिफाजत कर और मेरी ज़रूरतों को पूरा कर दे, बेशक अल्लाह ही पूरा करने वाला है। अब इसकी मोहब्बत से बार बार पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ये बड़ी ज़रूरी है। एक सहाबी नमाज की हर रकत में सूरह इखलास पढ़ते थे, फिर कोई और सूरत, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा जी मुझे इस सूरत से मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। ये नहीं कहा कि छोटी है, ये कहा कि मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे अकीदा खालिस होता है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सूरत से मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दी है। कितनी बड़ी बात, एक छोटी सी सूरत है उससे मोहब्बत की, तो क्या जो कुरान से मोहब्बत करेगा वो बाहर रह जाएगा? क्या ख्याल है जन्नत से? तो वो बहुत आगे जाएगा। तो हमें पूरे कुरान से ही मोहब्बत होनी चाहिए। एक एक सूरत जो है वो जन्नत में लेकर जाने वाली है। नोट कीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत से मोहब्बत का जिक्र किया है, बार बार पढ़ने का नहीं। तो हम इसको सूरत से मोहब्बत को पैदा करें अपने अंदर, जिसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो ये मोहब्बत हमारे अंदर कैसे आएगी, उसके लिए कुछ बातें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ज़बरदस्त लिखी हुई है कि अगर किसी शख्स से आप पहली बार मिलें, ठीक है, तो अगर उस शख्स का कोई बहुत बड़ा वज़ीर, कोई MNA MP या कोई वाकफ़ हो ना, तो वो अपनी बातें, आप उससे बेशक पहली बार मिल रहे हैं ना, आप वो जान के बताएगा मेरा फ़लाना ब्रिगेडियर वाकफ़ है, मेरा फ़लाना जनाब, वो मेरा मामू है सके, वो जनाब मेरे फ़लाना है, मेरा फ़लाना है। वो अपनी जो है ना अपनी बड़ाई के अंदर अपने रिश्तेदारों का जिक्र कर रहा है, जिसका अगले को बिल्कुल फ़ायदा भी कोई नहीं है, लेकिन अपने आप को बड़ा शो करने के लिए। तो अल्लाह ताला से बड़ी ज़ात कौन सी है? अगर आपका अल्लाह से ताल्लुक़ बन जाए तो अल्लाह का भी जिक्र हर महफिल में हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जब अल्लाह का जिक्र हम बार बार करेंगे तो अल्लाह से हमारी मोहब्बत पैदा होगी, और मोहब्बत तब पैदा होगी जब हम अल्लाह को जानेंगे, अल्लाह के बारे में पढ़ेंगे, अल्लाह को पहचानेंगे। अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता है। एक माँ का क्या दर्जा है वो हर बंदा समझ सकता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। तो 70 माओं से ज़्यादा अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करते हैं। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, इसके जैसा माफ़ करने वाला कोई नहीं है, उसके जैसा देने वाला कोई नहीं है, इसके जैसा ज़रूरत का मोहब्बत से ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। अल्लाह के 99 नाम है, हर सिफ्त में इसके जैसा कोई है ही नहीं, ना होगा और ना था। ठीक हो गया। तो इसी तरह शिर्क की और दूसरी गुमराहियों की गंदगी से अल्लाह हमें दूर रखे, ये बात ऑलरेडी पहले हो चुकी है। तो अगर ये हम तक देखें, अल्लाह ताला की कितनी बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने ये सारे पैगामात हम तक पहुंचा दिए। अगर हम तक ना पहुंचते फिर तो पता नहीं कहाँ हम गुमराहियों में भटक रहे होते। कितने ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को मानते ही नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह के नबी को ही नहीं मानते, बाकी सारा कुछ पहचानते हैं, सारी रिसर्च, हर तरह की हर चीज़ उनके पास है, पता भी सब कुछ है, अल्लाह की नेमतें ही सारी दी हुई हैं, लेकिन अल्लाह को नहीं बस। क्यों? क्योंकि जब पता है कि दीन में दाखिल होंगे तो एक बाउंड्री में आ जाएंगे। मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है ना, वो कैद खाने में नहीं आना चाहते, वो बस आज़ाद रहना चाहते हैं, बस जो खाया पिया उड़ा दिया, बस यही ज़िंदगी है, इसी को जी लें। क्यों जी? तो ऐसे नहीं है, हमने तो आगे जो हमेशा की ज़िंदगी है उसकी तरफ हमें जाना चाहिए ना। वो एक मिसाल पिछले दिनों भी आपको दी थी कि अगर आपको कहा जाए कि जी 100 साल कैद गुजार लें और फिर हमेशा की बादशाही आपको दे दी जाएगी,
और दूसरी दफ़ा कहा जाए कि जी 100 साल की आप जो है बादशाही ले लें, फिर हमेशा के लिए आपका कैद खाना है, तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो हमेशा का कैद खाना एक्सेप्ट करेगा। क्यों जी ऐसी है, सारे कहेंगे नहीं यार 100 साल कबूल है, ये तो कट जाएंगे, फिर आगे हमेशा की बादशाही भी तो है, तो आगे हमेशा की ज़िंदगी है, हमेशा की बादशाही है। आप में से जितने भी बैठे हैं इस टाइम, हम मेरे समेत, अगर इंशाल्लाह हम जन्नत में चले गए तो हम अपनी अपनी जन्नत के किंग होंगे, वहाँ पे मुलाजिम नहीं होंगे, समझ आई, कोई एम्प्लॉई नहीं होंगे, हम अपनी अपनी जन्नत के किंग होंगे। कितना बड़ा दर्जा है। तो दुनिया में कम से कम जन्नत जो लेगा ना, सबसे छोटी, वो इस दुनिया के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा बड़ी होगी, इस पूरी दुनिया से 10 गुना बड़ी। और इस दुनिया में जितना कुछ है आज तक, उससे भी 10 गुना कर लें तो वो दुनिया में जितनी भी नेमतें हैं, गाड़ियाँ, प्लाजे, हर चीज़, हर तरह की नेमत, वो आपकी है, आप मालिक हैं उसकी। वो कितना बड़ा किंग अल्लाह ने बनाना है। एक छोटा सा घर, सबसे छोटा जो घर होगा ना, उसकी 70 एंट्रेंस हैं, 70 गेट हैं उसके। जितना भी मर्जी आप बड़ा महल देख ले, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गेट होंगे, एक सड़क के इस कोने पे, एक सड़क के दूसरे कोने पे, 70 एंट्रेंसेस होंगी उसकी। और इंसान अपनी जन्नत में ऐसे दाखिल होगा जैसे उसे पहले से पता है ये मेरा घर है, दौड़ता हुआ जाएगा कि यही मेरा घर है। तो हमें तो उस चीज़ का इंतज़ार है। क्यों जी, सब ने मरना है ना, मरना तो सारों नहीं है, कुछ साथ आगे का बना लेंगे तो अल्लाह ताला फ़ायदा कर देगा इंशाअल्लाह हमेशा का। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और नहीं है उसका हमसर कोई। बेशक मैं नमाज में सूरह इखलास पढ़ता हूँ, क्योंकि जी सारी ही हैं। अहद के 2 मायनी, एक और कोई। कुफुवन का तर्जमा होगा हमसर बराबर। वलम यकुन में कितने अल्फाज होंगे? 3 होंगे। वा, लम और यकुन एक ही लफ्ज़ है, उसका मतलब होता है। अभी हमने देखा सूरह इखलास की मोहब्बत ने एक सहाबी को जन्नत में दाखिल कर दिया और हर रकत में पढ़ने पर उभारा। अब आपको पूरी सूरत का तर्जमा पता चल गया है। अब हम एक दफ़ा फिर तिलावत लगाएंगे। अब आप तर्जमे को अपने जहन में लाते हुए उसको, और जितनी बातें हमने उसमें की हैं, उन सारों को इमेजिन करेंगे तो इंशाल्लाह इसका आपको एक अलग मज़ा आएगा। तो यहाँ पे हमारी ब्रेक, पहला पार्ट कंप्लीट हुआ।